Question number 1 is from a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? तो ये क्वेश्चन हमें करना है. क्वेश्चन करने के लिए ये रहा डिस्क में से ये वाला पोर्शन हमने काट के निकाल दिया. इस पोर्शन का मास हमने एम डैश माना, जिसको हमने ऑलरेडी रिमूव कर रखा है. तो इसका मास एम डैश हो गया. ओरिजिनल जो डिस्क हमारे पास थी उसका मास एम हो गया. इनका जो रेशियो होगा वो इनके एरिया का रेशियो होगा. इससे हमें इस एम डैश की वैल्यू पता चली जो कि 1/4 हो गई. अब हमें जो डिस्क बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बचे हुए डिस्क का ओ के अबाउट फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और माइनस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट निकालना पड़ेगा. पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो गया और कटे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गया. तो I1 माइनस I2 हमने कर दिया है. तो I1 इज इक्वल टू mr²/2 जैसा कि हम सब जानते हैं. ठीक है. इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ओ डैश के अबाउट निकाला. इसका मास m/4, इसका रेडियस r/2. तो m r का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2. फिर ओ के अबाउट निकालने के लिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, दैट इज md². तो अब इसको सॉल्व किया. सॉल्व करने पे हमें जो आंसर मिला वो क्या है, 13mr²/32. तो इसलिए आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा. क्वेश्चन में करंट कैरिंग वायर गिवन है. इसके पास में एक स्क्वायर लूप रखा गया है. स्क्वायर लूप पे नेट फोर्स पूछा गया है क्वेश्चन में. तो नेट फोर्स का अगर कैलकुलेट करना है तो हम इसकी सभी आर्म पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम BC एंड AD इन दोनों आर्म्स की करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस सेम है, तो इन दोनों पे फोर्स सेम होगा. डायरेक्शन की अगर बात करें तो इस करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड. करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड. अगर डायरेक्शन की बात करें फोर्स की डायरेक्शन की बात करें, इस आर्म पे FBC पे फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट इस डायरेक्शन में, देन फोर्स होगा अपवर्ड. एंड FAD पे फोर्स होगा डाउनवर्ड. ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. अब आर्म अपने पास बची FAB एंड FCD. FAB पे अगर फोर्स देखें, ये नियरर आर्म है, इस पे फोर्स ज़्यादा होगा. अगर इस आर्म पे फोर्स देखें तो इस पे फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, फोर्स इस पे होगा लेफ्ट साइड. तो इस पे फोर्स अपने पास आएगा ILB. बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू वायर, इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर इस पे फोर्स कैलकुलेट करें तो इसकी लेंथ है कैपिटल L, इस आर्म की लेंथ है कैपिटल L. फोर्स आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा. यहाँ से इसकी डिस्टेंस है L/2. क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ से डिस्टेंस है L/2. अगर L/2 डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/2πL/2, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा. अपने ये जो फोर्स होगा FAB पर होगा IL इंटू μ0I/2πL/2 लेफ्ट साइड. फाइनली जो फोर्स आएगा μ0I इंटू कैपिटल I इंटू पाई, ये आएगा लेफ्ट साइड. बची अपनी आर्म CD पे भी इसी तरीके से फोर्स कैलकुलेट करेंगे ILB से. फोर्स आएगा इसमें राइट साइड जो फोर्स आएगा कैलकुलेट अगर करें, लेंथ इसकी कैपिटल L, तो I इंटू कैपिटल L एंड मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से अब डिस्टेंस हो गई L/2 प्लस L 3L/2. तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0 कैपिटल I 2π 3L/2. देन इस FCD जो आएगा अपने पास μ0I/3π, ये अपने पास है राइट साइड. अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स यहाँ पे अपने पास आएगा μ0I इंटू कैपिटल I डिवाइड बाई पाई. इन दोनों का हमें डिफरेंस करना है. तो एक फोर्स है लेफ्ट साइड, एक फोर्स होगा राइट साइड. μ0I इंटू कैपिटल I डिवाइड बाई 3π. नेट अपने पास जो फोर्स आएगा 2/3 μ0I इंटू कैपिटल I डिवाइड बाई पाई. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन.